सुलेमान एजुकेशन एंड गाइडेंस सेंटर की जानिब से हावड़ा ज़िला के शिवपुर में एजुकेशन कम कैरियर काउंसलिंग और फेलिसिटेशन के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यहाँ माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और कॉलेज सतह के इम्तहान देने वाले तलबा और तालबात को एजुकेशन एंड कैरियर काउंसलिंग की गई। इसके अलावा टीचरों को मेमेंटो और दीगर इनामात देकर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उन तलबा और तालबात को भी इस्तकबालिया दिया गया जिन्होंने हाल में मुकाबला जाती इम्तहानात के ज़रिया सरकारी मुलाजमत हासिल की थी। शिवपुर के झिलमिल पैलेस में होने वाले इस प्रोग्राम में काउंसलर के तौर पर जो लोग मौजूद थे उनके नाम हैं सैयद सरफराज अहमद, MA LLB WBCS एक्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर एंड साउथ दिनाजपुर, बंगाल एक्स डायरेक्टर और स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, डॉक्टर संजय कुमार प्रिंसिपल लाल बाबा कॉलेज, एडवोकेट मासूद करीम कलकत्ता हाई कोर्ट, जनाब असलम परवेज़ रिटायर्ड टीचर हावड़ा हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल, एडवोकेट पृथ्वीराज सरकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हावड़ा, जनाब इजहार आलम जॉइंट कमिश्नर रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इनके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर जनाब रहमतुल्लाह अमीन रिटायर्ड RIRS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जनाब खुर्शीद आलम जॉइंट डायरेक्टर CRT गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जनाब प्रोफेसर जमील अहमद साहब मौलाना आज़ाद कॉलेज कोलकाता, जनाब मोहम्मद फ़ारूक MCOM AMU, जनाब रज़ा नफीस डिप्टी कमिश्नर ऑफ GST ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जनाब साजिद हुसैन डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू स्टेट GST, डॉक्टर दिलावर हुसैन असिस्टेंट प्रोफेसर HOD एंड सेक्शन इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बनवारी लाल भुलाटिया कॉलेज आसनसोल, जनाब मोहम्मद असलम रिटायर्ड लाइब्रेरियन नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, जनाब जावेद अहमद रिटायर्ड टीचर हावड़ा हाई स्कूल, जनाब आफ्ताब आलम हेडमास्टर हावड़ा हाई स्कूल। इनके अलावा जिन टीचरों को इस्तकबालिया दिया गया उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, यानी ज़िंदगी भर उन्होंने जो टीचिंग की है इसकी बुनियाद पर जिन लोगों को इस्तकबालिया दिया गया उनका नाम है जनाब ज़ैनुल आबिदीन MSc केमिस्ट्री असिस्टेंट टीचर हावड़ा हाई स्कूल, जनाब नौशाद अली हेड टीचर बज़्म शोरफा UP स्कूल शिवपुर, जनाब खुर्शीद आलम असिस्टेंट टीचर शमा GSF प्राइमरी स्कूल टिकियापाड़ा, जनाब खुर्शीद अहमद असिस्टेंट टीचर मदरसा अंजुमन तामीर मिल्लत, जनाब वसीम अख्तर एडवांस ट्यूटोरियल, जनाब जमशेद अली असिस्टेंट टीचर मदरसा कुरानिया प्राइमरी स्कूल, जनाब जहरुद्दीन मोहम्मद सरवत MSc जियोग्राफी टीचर मिराजुल उलूम GSFP स्कूल घुसड़ी, सज्जाद हैदर असिस्टेंट टीचर बांकड़ा कबरपाड़ा उर्दू हाई स्कूल। इनके अलावा जिन तलबा और तालबात को इस्तकबालिया दिया और जिन्होंने सरकारी मुकाबला जाती इम्तहान के ज़रिया सरकारी मुलाजमत हासिल की है उन्हें भी इस्तकबालिया दिया। उनका नाम मिस्टर मुबशिर सन ऑफ मिस्टर फिरोज़ अख्तर WBCS असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, मिसेस सायका नाजनीन डॉटर ऑफ मिस्टर नूरैन टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल GST, मिस्टर मोहम्मद वदूद अख्तर सन ऑफ मोहम्मद अख्तर अली SSC लॉ डिवीज़न क्लर्क, मिस्टर नदीम अख्तर सन ऑफ लेट SK नौशाद MTS, मिस्टर नियाज़ अहमद सन ऑफ मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन MTS हवलदार। इस मौका पर हमारी बातचीत यहाँ मौजूद मेहमानों से हुई, तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम के बारे में और इस काउंसलिंग के बारे में क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। हाजी सुलेमान मेरे वालिद साहब मैं हूँ, उनके याद में गाइडेंस सेंटर का इफ्तिताह किया हूँ मैं, जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन और करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है जिसको हमने लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम बनाया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए पढ़ने की जगह दस्तयाब नहीं है, वो आके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वाईफाई का इंतजाम किया है, कंप्यूटर का इंतजाम किया है और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एहतमाम किया हूँ मैं, ताकि वो बच्चे यहाँ पे आके पीसफुल माहौल में अपना स्टडी कर सके
और अगर उनको कोई कठिनाई कोई परेशानी हो रही है उसके लिए हमने एक नेटवर्क बनाया है, जिसमें हमारे उस नेटवर्क में अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, फील्ड एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो उनको सही राय मशवरा देंगे कैरियर प्लानिंग में या एजुकेशन में। जो अगर दुश्वारियाँ हो रही उस दुश्वारियों को दूर करने के लिए वो सारे मादा मुहैया कराएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे पैदाइश हमारा बचपना यही गुजरा है, यहाँ पे एक कर्ज है जो मैं चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अपने हर महीने के जो इनकम है उस इनकम से पैसे निकाल के और कुछ अपना वक्त निकाल के मैं कम्युनिटी की हालत को सही करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़ के तालीम हासिल करके जो नेशनल डेवलपमेंट में नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर सके। बहुत से देखा गया है कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन वक्त और सही समय पे मिल जाए और सही समय पे बच्चे उस पर अमल करना शुरू कर दें तो कामयाबी मिल जाती है। इंफॉर्मेशन न होने की वजह से बच्चों को पता नहीं कि आगे 11th-12th के बाद या हायर सेकेंडरी के बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या लाइनें आज की न्यू टेक्नोलॉजी के दौर में मुहैया है, पता नहीं है बच्चों को। इसलिए ये सेंटर हमने कायम किया है कि यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे जो एक्सपर्ट काउंसिल के जरिए मुहैया कराया जाए। ये सारे इंतजाम, इसके लिए मुझे महीने 2 महीने में आना पड़ेगा। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे कई दोस्त साथी हैं जिनको मैं ऑर्गेनाइज करके यहाँ की टीचिंग फैकल्टीज है, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट है, उनके साथ ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करके सारे प्रोग्राम का एहतमाम करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो बरसों से इसके बारे में सोची गई और बहुत सारे मीटिंग्स करने के बाद और सारे इंटेलेक्चुअल्स की राय से ये किया गया, इसीलिए ये प्रोग्राम अहम था। और सारे लोग जो आए वो सब इंटेलेक्चुअल और अपने अंदर इल्म का समंदर लिए हुए थे। और उसके अलावा जो यहाँ पे और बहुत से लोग जिनको आप न सुन सके क्योंकि वक्त की कमी की वजह से आप नहीं सुन सके, लेकिन जिन लोगों को मतलब इससे अब इस्तेफादा करना हो वो सुलेमान फाउंडेशन में आके सेंटर पे पुरसुकून जगह है, जिसकी वजह से वहाँ इंडिविजुअल आप मीटिंग करिए और इंडिविजुअल मीटिंग करके इसका भरपूर फायदा उठाइए। आपको हर फैकल्टी के लोग मिल जाएंगे, इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो आपको हर तरह से गाइड करेंगे। इसके अलावा जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सब की आपको नॉलेज दी जाएगी और बड़े आसान लफ्जों में समझाया जाएगा। इतनी हमारे दोस्त इंजीनियर आफ्ताब साहब ने जो इसके लिए सोचे, उनके दिमाग में ये बात आई और वो लखनऊ रह के भी हम लोगों से कांटेक्ट किए और हम लोगों ने वादा किया कि इस चीज़ को अपनी कौम की फलाह और बहबूद के लिए इंशाअल्लाह हम लोग तो वक्तन फवक्तन टाइम देते रहेंगे और जब भी आवाज़ दी जाएगी कौम के नाम पे हम आएंगे और बगैर किसी फायदे का सोचे हुए कौम का फायदा सोचेंगे। और यहाँ जो रीडिंग रूम बनाया गया है वो इस एतबार से कि चौड़ा बस्ती में बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो होनहार होते हैं और तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनको मैसर नहीं होता कि वो स्टडी अच्छे से कर सकें। अब ये हाजी सुलेमान फाउंडेशन सेंटर होने की वजह से यहाँ बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में यहाँ अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। ये तो अभी 8 घंटे का मतलब सेशन रखा गया है, ये 24 घंटे इंशाल्लाह खुला रहेगा और स्टेप बाय स्टेप हम अपने बच्चों को, अपने बहनों को और हमारे जो स्टूडेंट फ्रेंड हैं उनको हर तरह से कैरियर काउंसलिंग करेंगे और उनको टीचिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी और इंशाअल्लाह हम लोग उसको टीचिंग करेंगे
उसको पढ़ाएंगे और बिल्कुल आसान अंदाज में इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रोफेशनल नौकरी में जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह आप इंडिविजुअल मीटिंग करें और अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, गार्जियंस भी, स्टूडेंट्स भी, और सेंटर पे आके आप हम लोगों से और जो तजर्बाकार एजुकेटेड लोग हैं उनसे इस्तेफादा करें। हम भी यही चाहते हैं और कौम की फलाह बहबूद हमारी इसी में है कि हम ये सोसाइटी हमसे कुछ चाहती है। हम जब इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो अपने भाइयों को, बहनों को और ये स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को हमें फायदा पहुंचाना है। बहुत गहराई से सोचकर तालीमी बेदारी के ऊपर में शिवपुर हावड़ा में एक शुरुआत की गई है। हम लोगों ने ये सोचा था कि शिवपुर बस्ती के अंदर में बहुत से बच्चे जो हैं 11-12 पास करने के बाद उनका कोई सा रास्ता नजर नहीं आता है, वो वहीं तक रुक जाते हैं। तो हमारे आफ्ताब साहब जो हमारे बचपन के साथी हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं शिवपुर के अंदर में एक ऐसा मिशन चलाना चाह रहे हैं ताकि इससे हमारे बच्चे कुछ सीख कर कुछ लाइन मिले, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम लोग के ये फैसला किया कि शिवपुर चौड़ा बस्ती से शुरुआत की जाए ताकि जो बच्चे 11-12 पास करने के बाद इधर उधर भटकते हैं उनको कोई रास्ता दिखाया जाए। तो हाजी सुलेमान एजुकेशन फाउंडेशन, हाजी सुलेमान एजुकेशन एंड गाइडेंस सेंटर, ये जिम्मेदारी हम लोगों ने तमाम जो हमारे बच्चे भी आकर, बहुत से बच्चे जो है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें आकर अपने तालीम हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। ये तालीमी बेदारी का प्रोग्राम था। हाजी सुलेमान एजुकेशनल एंड गाइडेंस सेंटर की जानिब से मुनक़िद किया गया था। असल मकसद जो था, जो लोग इधर जॉब पाए हैं उनका फेलिसिटेशन, जो लोग टीचर हुए हैं उनका फेलिसिटेशन, और जितने बच्चे बच्चियां 10 और 12 को इम्तहान दिए हैं उनके लिए करियर के ऑप्शंस बताने के लिए। तो इसलिए ये करियर ऑप्शंस के हवाले से हमने बच्चों को यही हम लोगों ने पैगाम दिया कि आज तो ये दिन है आपको 2 जुमलों में बताने का। हमने अदारे के लोगों से भी कहा कि करियर काउंसलिंग के लिए गार्जियन के साथ एक बार फिर से प्रोग्राम करें। हमने बच्चों को कहा है कि भाई आप जो नॉर्मल करियर है उनसे हट के भी ऑफबीट करियर के बारे में ध्यान दें और आपके अपनी सोच के हिसाब से अपने करियर को चुनें और अपने आप को उसमें फिट पाते हैं कि नहीं, इसको आप खुद जांच कर लें। ये असल मकसद है जो খুব সুন্দর প্রোগ্রাম, খুব ভালো লাগছে যে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনের কেরিয়ার কাউন্সেলিংটাকে মাথায় রেখে এবং যারা যারা জীবনে একটা জায়গায় পৌঁছেছেন তাদেরকে ফেলিসিটেট করে তাদেরকে সামনে রেখে বাকিদের উদ্বুদ্ধ করা। আমি অনেক নিজে কিছু শিখলাম এবং খুব ভালো লাগলো। আর নাসির জামান স্যারকে কি বলবো, ওনার তো কোনো তুলনাই হয় না। বাকি যারা যারা এসছেন তাদের সান্নিধ্য পেয়ে তাদের বক্তব্য শুনে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। আপনাদের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর। আমি খুব আনন্দ পেয়েছি এবং আপনাদের ডাকে আবার हाजी सुलेमान एजुकेशन एंड गाइडेंस सेंटर की जानिब से मुनक़िद किया गया था। ये माध्यमिक और हायर सेकेंडरी पास कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात के लिए
कैरियर काउंसलिंग के عنوان से इन्होंने जो प्रोग्राम इनका किया, और इस प्रोग्राम के इनकाद का मकसद था बच्चों की हौसला अफजाई करना, ताकि वो अपने कैरियर के इंतखाब में कोई मिस्टेक न करें, कोई गलती ना करें। और इस मकसद के लिए उन्होंने जिन हजरात को मदद किया था, तमाम हजरात ने नहायत ही तफसील के साथ और बड़ी ही खुशदिली के साथ अपने अपने निकात पेश किए, जिससे यकीनन तलबा भी महसूस हुए, और साथ ही साथ लोगों ने नए नए तरीके से, नए नए तौर पर जिन्होंने नौकरियां हासिल की हैं अच्छी अच्छी, उनको भी तहनीती प्रोग्राम, तहनीती इजाज़त से नवाज कर एक बहुत ही हिम्मत अफजा, हौसला अफजा काम किया है। मुझे यहाँ आके ये चीज फील करने का मौका मिला कि ये बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं ऑर्गेनाइजर लोग, और आने वाला पीढ़ी को उनके करियर के बारे में, उनके सपने के बारे में, उनके फ्यूचर को संभालने के बारे में एक दिशा दिखाने का एक कोशिश है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन में कि हाजी सुलेमान एजुकेशनल एंड गाइडेंस सेंटर और भी ज्यादा से ज्यादा इस काम में शिरकत करे और आने वाला पीढ़ी को दिशा दिखाए, जिसमें मिल्लत को और उसके साथ साथ अपना कम्युनिटी को और अपना देश को एक अच्छा यंग जनरेशन का सपोर्ट दे। यहाँ कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ये इशू नहीं है, इशू है अपने पांव में खड़ा होना। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस कैरियर काउंसलिंग के जरिया आदमी अपना राह खोज लेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अल्लाह के पास शुक्रगुजार हूँ कि